सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय का विष प्रतिषेध अध्याय, उसमें हम लोग जो विष के बारे में पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ेंगे। ये श्लोक नंबर 5वां के ऊपर जो है ना, सर्पलुतादि दृष्टांसु, ये आदरणीय डॉक्टर राम सर आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं आपके स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। हाँ सर, 5वां के ऊपर जो है ना वो पढ़ दीजिए और 5वां श्लोक ये पढ़ दीजिए सर। राम सर जी। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्लीज पढ़ दीजिए। सर्पलूतादिष्टासु दारुणं जंगम विषम। सर्पलुतादिद्रष्टांसु दारुणं जङ्गमं विषम्। स्थावर जंगम चेति विषम प्रोक्तम कृत्रिमम्। स्थावर जङ्गमचेति विषं प्रोक्तं कृत्रिमम्। जी, इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं, दोनों श्लोक का अर्थ। हाँ प्लीज पढ़ दीजिए। सांप, मकड़ी आदि की दृष्टाओं में दारुण जंगम विष हो रहता है। स्थावर और जंगम में दो प्रकार के आकृतिम विष है। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि जंगम विष जो रहते हैं ना वो सांप में, मकड़ी आदि जो दृष्टा में रहता है वो जंगम विष रहता है, जो एनिमल्स में रहता है, सांप मकड़ी वगैरह में। पॉइजनस वो एनिमल्स या ऐसी चीजें रहती हैं जो मतलब एक प्लांट किंगडम रहता है और एक एनिमल किंगडम, तो ये एनिमल किंगडम में है, सांप मकड़ी आदि में। और प्राकृत विष का लक्षण है कि स्थावर और जंगम ये दो प्रकार के अकृत्रिम विष है, मतलब प्राकृत रहते हैं ये विष। इसका हम टीका पढ़ते हैं, प्लीज पढ़ दीजिए। सर्पादि दृष्टांशु तु यद्यवस्थित जंगम तजंगदम तच्च दारुणम दृष्टेतु पल्ल क्षणार्थम नस्य विषाण मूत्रादीनापि पुरो विष्टवेन भक्ष्यमाण तोयात्। हाँ, तो सर्प आदि जो है वो दृष्टा विष रहता है, वो उसको जंगम विष बोलते हैं, जो उनमें अवस्थित रहता है। वो बहुत दारुण रहता है, बहुत मतलब तकलीफ देने वाला और सिवियरिटी वाला रहता है। दारुण मतलब सिवियर। और दृष्टेत्योपलक्षणार्थम मतलब दृष्टा के उपलक्षण क्या होते हैं, तो अरुणधर जी टीका में बोल रहे हैं कि विष नख विष और मूत्र आदि में जो रहते हैं, वो पहले जो बोला है वो उसको समझना चाहिए। जैसे कि चूहा होता है उसके शुक्र में रहता है, किसी के मूत्र में रहता है, किसी के नाखून में रहता है, बिल्ली है उसके नाखून में रहता है विष। 5वां का टीका पढ़िए। स्थावर जंगम चेति द्वि प्रकार विषम कृत्रिम। हाँ हाँ, स्थावर जंगम दो प्रकार का विष जो रहता है, विषम अकृत्रिमम मतलब वो अकृत्रिम रहता है, प्राकृत रहता है विष।
छठवां श्लोक जो है यह आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज वीना मैडम जी, आप पढ़ सकती हैं। पढ़ रही हूँ। स्थावरं जंगमं चेति विषं प्रोक्तं कृत्रिमम् स्थावरजङ्गमं चेति स्थावरं जङ्गमं विषं चेति प्रोक्तम् विषं प्रोक्तं कृत्रिमम्। कृत्रिमम्। नहीं, इसके बाद वाला भी पढ़िए। हाँ, स्थावरं जंगमं चेति विषं प्रोक्तम् अकृत्रिमम् कृत्रिमगरसंज्ञं तु क्रियते विविधौषधैः कृत्रिमं कृत्रिमं गरसंज्ञं गरसंज्ञं तु तु क्रियते ते वे विविधौषधैः घोषदिगे हन्ति योगवशेनाशु हन्ति योगवशेनाशु चिराच्चिराच्च तत् अन्ति अन्ति योगवशेनासु योगवशेनाशु शोफपाण्डुदोन्माद दुर्नामादीन् करोति च इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ, ये जो है ना गर विष का लक्षण, ये पढ़िए। देखिए नाना थोड़ा प्रकार। बड़ा कर रही हूँ। हाँ, मन प्रकार की औषधियों से नाना प्रकार की औषधियों से जो बनावटी विष बनाया जाता है उसे कृत्रिम कहते हैं। गर संज्ञक यह कृत्रिम विष योग प्रयोग विधि से शीघ्र में मारता है, देर में मारता है या बहुत देर में मारता है, अथवा शोक, पांडु, उदर, उन्माद और अर्श आदि रोगों को करता है। तो नाना प्रकार के औषधियों से जो बनावटी विष बनाया जाता है उसे कृत्रिम विष कहा जाता है। जो केमिकली, उस जमाने में भी कृत्रिम विष बनाया जाता था केमिकली से, और केमिकल से। गर संज्ञक ये कृत्रिम विष है, प्रयोग विधि से शीघ्र मारता है या देर में मारता है या बहुत देर में मारता है, या फिर शोक करेगा, पांडु करेगा, उदर रोग करेगा, उन्माद करेगा, अर्श आदि रोग को करता है। आप लोग को रजनीश के बारे में मालूम है, ओशो? तो वो उनको ना अमेरिका ने, क्योंकि उनका प्रभाव इतना बढ़ रहा था और वो बहुत फेमस हो रहे थे और हिंदू धर्म को बहुत बढ़ा रहे थे, तो उनको ना वो यूरोप में गए थे, फिर अमेरिका गए थे। तो ये जो है ना वेस्टर्न वर्ल्ड को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने जेल में डाल दिया रजनीश को, और उनके खाने में वो थैलियम डालते थे। तो वो धीरे 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 स्लो पॉइजनिंग की तरह उनके शरीर में नुकसान दिया और बाद में उनकी डेथ हो गई। तो ये जो है ना शीघ्र मारता है या देर में मारता है या बहुत देर में मारता है, ये इस तरह का रहता है। वो जो ओशो को ऐसे ही मारा था अमेरिका ने। हमारे पचन में जो विष उसे ही हम गर विष ही नहीं, कहते वो हैं। अलग होता है, वो आम विष होता है, जो आम आम से। ही, और हाँ। ये है गर संज्ञा, गर विष, ये अलग होता है, ये कृत्रिम विष होता है। हाँ, इसकी टीका पढ़िए, गर संज्ञम तो कृत्रिमम। गर संज्ञ तो कृत्रिमम यस्मात् यस्मात् तत्क्रियते अतएव विविधानि वक्ष्यमाणान्य औषधानि यस्मात् तदेवम् तच्च योगवशात् शीघ्र हन्ति तथा विविध योगवशात् चिरादिश्च विद्धते। हाँ, इसका मतलब है कि गर संज्ञक जो है वो कृत्रिम विष होता है। यस्मात् तत्क्रियते, उसमें क्या काम होता है वो बता रहे हैं। अतएव विविधानि वक्ष्यमाणानि औषधानि यस्मात् तदेवम्, मतलब जो अलग अलग औषधियों से जो कहा है उनसे ये जो बनता है वो गर विष होता है, कृत्रिम विष होता है। तच योगा वशात शीघ्रम हंति, वो ऐसा कॉम्बिनेशन होता है योग कि वो शीघ्र ही मारता है, या विविध योगा चिराचिरम हंति, या विविध योग से बहुत टाइम में या जल्दी मारेगा। टोपादिश्च विद्धते,
तो वो शोभ करेगा, पांडु, उदर रोग, उन्माद, ऐसे बहुत सारी चीजें करके फिर मारेगा। अतः विष गुणा निर्दर्शति, मतलब विष के गुण बता रहे हैं। 7वां नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय प्रदीप सर आप पढ़ेंगे 7वां नंबर का श्लोक। डॉक्टर प्रदीप कुमार सर जी। मैं पढ़ती हूँ सर। प्रणाम सर। हाँ पढ़िए कोई भी। 7वां। तीक्ष्णोष्ण रुक्ष विशदम तीक्ष्णोष्ण रुक्ष विशदम। हम पढ़िए सर, पढ़िए सर, पढ़िए आप, पढ़िए। पढ़िए आप, पढ़िए प्लीज। तीक्ष्णो रुक्ष्ण रुक्ष विशदम व्यव्याशुकर लघु। तीक्ष्णो वृक्ष विषदं काशी सूक्ष्म व्यक्त रसम विषम पाकि च। विकासी विकासी सूक्ष्म व्यक्तरसं विषम पाकि च। जी इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। जी जी। हाँ ये पढ़ दीजिए। विष के गुण। विष के गुण। विष के गुण तीक्ष्ण उष्ण रूक्ष्ण विशद व्यववायी आशुकारी लघु विकापी सूक्ष्म अव्यक्त रस तथा विषम पाकी है। वक्तव्य तीक्ष्ण राई मरीच की भांति सूक्ष्म सूक्ष्म मार्ग में प्रविष्ट होने वाला आशु शीघ्र प्राणनाशक व्यववायी संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर पीछे पकने वाला विकासी धातु हिंसक विशद अविपिक्षल अपाकी आहार की भांति उदर की अग्नि के समान रूप में नहीं पकने वाला हाँ हाँ, तो विष के गुण क्या है? विष तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, रुक्ष होता है, विशद होता है, वैवाही होता है। वैवाही मतलब पूरे शरीर में फैल जाने वाला। आशुकारी होता है, लघु होता है, विकासी होता है, सूक्ष्म होता है, अव्यक्त रस, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, और विषम पाकी है, पचता नहीं है, कभी पचता है कभी नहीं पचता है। तीक्ष्ण मतलब राई जो रहता है ना, सरसों के बीज मरीच की भांति रहता है यार, राई की तरह। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म मार्ग में प्रविष्ट होने वाला, एक एक आर्टरीज कैपिलरीज तक जाता है। आशु मतलब शीघ्र प्राणनाशक होता है। वैवाही मतलब संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर पीछे पकने वाला। विकासी मतलब धातु हिंसक, धातुओं को नष्ट करने वाला विकासी। और विशित मतलब अपिच्छल, पिछिल। अपाकी मतलब आहार की भांति उदर में अग्नि के समान रूप में नहीं पकने वाला, बहुत धीरे धीरे पचता है, ऐसा विष होता है। इसका टीका पढ़ते हैं। हाँ 7वां का टीका पढ़ दीजिए मनीषा मैडम जी। पढ़िए। तत्सर्वम। तत्सर्व विष तीक्ष्णादि गुणमिषात् गुण निर्देश नादस्य रोक्षाद्वात् मुष्णत्वात् पित्त करोतीति ज्ञाप्यते। ननु रोक्षादि भी गुण रणवार्यो कोपो न युज्यते। रोक्षादिना गुणत्वा द्वायोश्च द्रव्यत्वात् रोम वायोरे रोक्षादयो गुणासे ते शामेव विपस्यते। रोक्षा दिभिर्गुणे वृद्धि क्रियते ते च वायोरात्मभूता। तन्नासे वायोर्नाश स्यात् यथा तन्तुनासे पटनाश तस्याद्युक्त पदनस्य रोक्षा दीर्घगुणे प्रकोप एव पित्ते अपि योज्यं कटु अम्लादि कथेनपि विपस्याव्यक्त रक्त सत्वम अनेकर संभवादे कस्यापि च वक्तस्य अनुलब्धे व्यवयात्य चास्य द्रागे वा खिलकास्य व्याप्ते। ऊपर करेंगे सर थोड़ा। हाँ रुकिए। हाँ ये पढ़िए। व्याप्यते तथा अपाकी विषस्य ही मंत्रतन्यत्राभ्यामंतरेण पाकाभावात्
पक्वे अप्यन्य है, विष स्यापक्व से वो लब्धे अत एव क्षतिमपि किंचित कारण प्राप्य पुनः कुप्यति। जी हाँ सर। ये बता रहे हैं, एक मिनट और है क्या, इधर देखते हैं, नहीं है, चलिए इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ। तत्सर्वम तीक्ष्णादि गुणम स्यात्, ये सारे विष में तीक्ष्ण गुण आदि जो रहते हैं। गुण निर्देशनादस्य रोक्षाद वायु वात मुष्णत्वत् पित्तम करोति इति ज्ञायते। गुण का निर्देशन करने के बारे में बता रहे हैं कि वायु का गुण जो रहता है, वायु को प्रकोपित करने का गुण रहता है विष में, तो रुक्षता वगैरह लाता है। और उष्णत्वात् पित्तम करोति, पित्त को प्रकोपित करता है, मतलब उष्णत्व आदि को बढ़ा देता है, इसको जानना है। फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ननु रोक्षादिर भी गुणैर वायु कोपो न युज्यते रोक्षादम गुणत्वाद वायुश्च द्रव्यत्वाद ब्रुवम। मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं कि रोक्ष आदि जो गुण है वे वायु को वायु में वायु का कोप करते हैं, ये ऐसा नहीं समझ आ रहा है। रोक्ष आदि जो गुण है उसमें वायु का जो द्रव्य है वो होना चाहिए, ऐसा कहा है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि वायुरे रोक्षादेव गुणस्तामेशम विशस्ते रोक्षाद दिव्य गुण वृद्धि क्रियते। तो ये उत्तर दे रहे हैं कि जो विष होता है, विष में खुद ही स्थित रहते हैं वो सारे गुण जो रुक्षता को बढ़ा के वायु का प्रकोप करता है, रुक्ष आदि गुणों की वृद्धि करता है शरीर में जाके। तेज वायुर आत्मभूता तन्नाशे वायुर्नाश स्यात्, वो वायु के आत्मभूत उसमें अंश रहते हैं और उसका नाश होने से वायु का भी नाश होता है। यथा तंतु नाशे पटनाश, जैसे धागा जो होता है उसका नाश होने से कपड़ा का नाश हो जाता है, वैसे विष में वायु को प्रकोपित करने वाले तत्व होते हैं जो रुक्षता को बढ़ा देते हैं, ऐसा बता रहे हैं। तस्मात् युक्त पवन से रक्षादय गुणेर प्रकोप, उसमें युक्त जो पवन के जो गुण हैं वो रुक्ष आदि से वायु का प्रकोप करते हैं। एवं पित्त्यपि योजम, इसे जैसे पित्त का भी योजना करनी चाहिए। कटवम्लादि कथने अपि विषस्यात् अव्यक्त रसत्वम, कटवम्ल आदि का कथन करने से हम लोग तो ये बोलते हैं कि विष में अव्यक्त रस है। अनेक रस संभवादेश अभी व्यक्त अनुलप्ते, मतलब विष में अनेक रस होते हैं लेकिन वो व्यक्त नहीं होते हैं, व्यक्त होने के बाद भी अनुपलब्ध है, वो हमें समझ नहीं आते। वैवाहित चास्य द्रागे वाखिल काय से व्याप्त है, वैवाहित तो मतलब पूरे शरीर में वो व्याप्त हो जाता है। तथा अपाकी विषय से ही मंत्र तंत्राभ्य मंत्रेण पाका अभाव, मतलब अपाकी का मतलब है कि विष जो है ये मंत्र तंत्र के उससे पाक को प्राप्त होते हैं। पक्वे अपि अन्य विषस्य पाक से उपलब्ध है, वो जैसे अन्न बहुत लेट में पकता है वैसे विष जो है वो बहुत देर में पकता है, अब अवोपलब्ध है। अतएव शमित में भी किंचित अकारणम प्राप्य पुनः कुप्यति, ये किसी तरह से शमन होने के बाद भी फिर से पुनः दोषों को कोप कर देता है, ऐसा बता रहे। 8वां नंबर का जो श्लोक है ये कृपया पढ़ दीजिए। डॉक्टर हरिहर सर जी आप पढ़ेंगे? जी सर। हाँ प्लीज पढ़िए। ओजसो पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए। नमस्कार। स्क्रीन पर सर नहीं है? आप देखिए 8वां, ओजसो विपरीतम तत्। ओजसो विपरीतं तत् तीक्ष्णाधैर्यन्तं गुणैः ओजसो ओजसो वातपित्तोरपितोतरनृणा सद्यो हरति जीवितम्। हाँ इसका हम टीका पढ़ते हैं हिंदी वाला। नहीं इसमें और श्लोक है, 9वां और 10वां श्लोक, ये और पढ़ना है। 9th और 10th पढ़ दीजिए सर। जी सर। विषम ही देहम। 8वां दिखता है, आ गया 9वां सर। हाँ विषम हि देहं संप्राप्य प्राग दुष्यन्ति शोणितम्
विषं संप्राप्य दूष्यति सम्प्राप्य प्राग्दौ दूष्यति शोणितम् कफ पित्तानिलासानु समदोषान् सहायसयान् यान् ततो हद्यमास्थियाय देहोच्छेदाय कल्पते ततो जयमास्याय देहोच्छेदाय कल्पते। कल्पते। हाँ, इसका हम टीका पढ़ते हैं, हिंदी वाला। प्लीज ये पढ़ दीजिए। ये तीक्ष्णादि गुणों से युक्त। वातादि गुणों से युक्त होने के कारण ओज से विपरीत गुणों वाला है। वात पित्त प्रधान मनुष्य के जीवन को शीघ्र ही नष्ट करता है, क्योंकि विष शरीर में पहुंचकर सबसे प्रथम रक्त को दूषित करता है, पीछे से कफ पित्त और वायु को आश्रयों के सहित दूषित करता है और पीछे से हृदय में व्याप्त होकर मृत्यु का कारण होता है। वक्तव्य सहांतरान अव्रदा वाताधिधन्मन्यः तत्सहि तानु इति श्री शिवदासेन। हाँ, ये तीक्ष्णादि गुणों से युक्त होने के कारण ओज से विपरीत गुणों वाला होता है। वात पित्त प्रधान मनुष्य के जीवन को शीघ्र नष्ट करता है। ये तीक्ष्ण गुण आदि है, इसीलिए ओज के विपरीत है। और क्योंकि विष शरीर में पहुंचकर सबसे प्रथम रक्त को दूषित करता है, पीछे से कफ पित्त और वायु के आश्रयों के सहित दूषित करता है, और पीछे से हृदय में व्याप्त होकर मृत्यु का कारण होता है। वक्तव्य में बोले सहशयन आशया वातादि भी वह धमनिया तत्सहिता, मतलब वात आदि धमनियों को दूषित करके आश्रय में रह के उसके साथ ऐसा दूषित करता है। इसलिए शिवदास सेन जी ने कहा है। चलिए, इसका पहले का ये पढ़ दीजिए सर। 8वां का टीका पढ़ दीजिए डॉक्टर हरिहर तथा सर। तथा विसजो ओजसो विपरीत तीक्ष्णादि दर्शन भी गुणयुक्तम तीक्ष्णातिरांति तिमिति हेतु प्रथमा तीक्ष्णादि गुणयुक्त वा ओजसो विपरीतम इत्यर्थ। तथा वातपितो नराणां द्रागे द्रागेव जीवित हरति कृत इत्याह। हाँ, तो बोल रहे हैं कि अथ तथा विषम ओजसो विपरीत, ये विष जो होता है ओज के विपरीत होता है। तीक्ष्णादि भी 10 गुण युक्त होता है। तीक्ष्णादि में तो हेतु प्रथमा, तीक्ष्णादि जो गुण बताए वो पहले ही बता दिया है, प्रथमा पहले ही बताया है। तीक्ष्णादि गुण युक्त ओजसो विपरीत मित्यर्थ। तीक्ष्णादि जो गुण है वो ओज के विपरीत होता है, ये अर्थ है। तथा वात पित्तोत्तर नराणाम द्रागे जीवित हरति, वात पित्त वाले जो रोगी रहते हैं नर, उनको वो पहले नष्ट करती है, मतलब मृत्यु तक लेके जाती है, वात और पित्त प्रकृति वालों को। कुत इत्याग किस तरह से होती है, ये पढ़ दीजिए 9वां 10वां का टीका। यस्मात् विश्व शरीर प्राप्य, पढ़िए। जी सर। यत्पश्चात् कफपित्तवास्तनाशय सहितान् दुष्यति अनंतर कफादिभिः सममेव हृदयामश्रित्य शरीरनाशाय संभप्ते तनु ननु विषस्य तीक्ष्णादिभिः गुणे युगपतः त्रिदोष कोपित्वाद्रव कोपित्वाच पूर्वशोणित उपयति पश्चाचिन दोषानीति यदुक्त तद्युक्तिमदिवे दस्यते। अत्र
घणां विष अभावेन रक्तमात्कृष्टपूर्वशः तेन संयुक्तविषेण दृश्यते। ततो युगदेव दोषत्रयकोप ततो दोषे शोणितेन सह हृदय व्याप्य नर्वस्रोतासि वृथा देहोत्सदाय प्रवर्तते इति न किंचित दानुपनम। जी सर। हाँ, तो ये बोल रहे हैं यस्मात् विश्व शरीर प्राप्य पूर्व रक्तम सर्व शरीरगत्व दुष्यति। ये पहले जो शरीर है प्राप्त होने, शरीर में प्राप्त होने पर पहले रक्त को पूरे शरीर में जाकर दूषित करता है। पश्चात कफ पित्त वातान आशयान सेतन दूषित। फिर कफ का आशय जो है, पित्त का आशय है, और वायु का आशय जो है, मतलब कफ का आशय कहाँ पर है, आमाशय, या पूरे जो कफ के जो स्थान है वहां पे, पित्त के आशय में और वात के आशय में दूषित करता है। उसके बाद में कफादि समय में हृदय में आश्रित है, कफ आदि के साथ में मिक्स होके हृदय में आश्रित शरीर नाशय संपत्ति, हृदय में जाके जो बोलते हैं ना कार्डियोटॉक्सिसिटी, वो करता है, पूरे शरीर में उसको नाश करता है। फिर पूछते हैं ननु विषय से तीक्ष्णादि गुण युगपत त्रिदोष कुपित्वाद रक्त कुपित्वाद पूर्वम शून्य दुष्यति पश्चात त्रिदोष दृश्यते। मतलब ये बोल रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि ननु जहां आता है वह प्रश्न होता है कि विष जो है तीक्ष्णादि गुण युक्त होकर तीनों दोषों को कैसे कुपित करता है, फिर रक्त को भी कुपित करता है, फिर पहले रक्त को ही दूषित करता है, बाद में तीनों दोषों को करता है क्या, ये प्रश्न है। तदयुक्त तदुक्त में दृश्यते, मतलब वो युक्ति पूर्वक कैसे होता है, मतलब कि एक साथ तीक्ष्ण गुण आदि से सभी दोषों को भी कोपित कर रहा है, फिर रक्त को भी कर रहा है। अत्र भणाम, इसका उत्तर दे रहे हैं, विष प्रभावेण रक्तमाकृष्ट पूर्व सह तेन संयुक्त विशेषण दूषिते। विष का प्रभाव ऐसा है कि रक्त को पहले वो दूषित करता है, और फिर ततो युगपद एवं दोष तरह प्रकोप, रक्त को तो दूषित करे लेकिन साथ साथ में तीनों दोषों का भी कोप करता है। ततो दोषे शोणितेन सह हृदय व्याप्य, दोषों के साथ और रक्त के साथ वो हृदय में व्याप्त होकर सर्व स्त्रोतासी बदद्वा, सभी स्त्रोतों में जाकर देहोच्छादाय प्रवर्तित किंचित अन्नात्रोपन्नम, देह को नष्ट करता है, और सभी स्त्रोतों में जाकर, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी मतलब शंका नहीं है, तुरंत ही साथ में युगपत देव, साथ में ही वो दूषित करता है। चलिए, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप भगवान का कोई प्रेयर करेंगे प्लीज। हाँ सर, प्रणाम सर, सबको प्रणाम। जी मधुराष्टकम कर देता हूँ सर। जी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वेणु मधुरो रेणुर्मधुर पाणि मधुर पादो मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बिची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं
फलितं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं मथुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सबको मेरा प्रणाम। भगवान कृष्ण अपने प्रेम से सबका हृदय को भरे, यही कामना है। भगवान सबका भला करे। प्रणाम सर। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। सभी को धन्यवाद, प्रणाम सभी लोग।